दोस्तों आ गए हम लोग इस वक्त नैना देवी टेम्पल में और पीछे आप देख सकते हो मेरे नैना देवी टेम्पल है और उनके पीछे भैरव टेम्पल। तो नैनीताल के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा अपने ब्लॉग में। लोग हमेशा कहते हैं कि तुम अपने ब्लॉग में कोई फैक्ट्स नहीं बताते हो, तुम्हारा ब्लॉग देखने का क्या मतलब। तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ फैक्ट्स बताऊँ नैनीताल के बारे में। तो नैनीताल एक ऐसा शहर जो कि फेमस है अपने ताल के लिए, अपने पहाड़ों से ज़्यादा। तो ये कहने के लिए एक हिल स्टेशन है, लेकिन इसकी प्रसिद्धि जितनी भी लोक प्रसिद्धि है जो इंडिया में प्रसिद्ध हुआ है उसका रीज़न सबसे बड़ा ये ताल है जो मेरे पीछे है। ताल को तालाब बोलते हैं और आप झील भी बोल सकते हो इसे। तो ये झील की अपनी खासियत है। माता सती का नैना आँख गिरा था, इसलिए यहाँ नैनी के नाम से ये प्रसिद्ध हुआ ये ताल, इसलिए इस पूरे पहाड़ को, इस शहर को बोलते हैं नैनीताल। सो दोस्तों आज मुझे बहुत ही बेहतरीन चीज़ मालूम पड़ी। ये 10 अवतार में से हमेशा मैं 9 पर ही आके रुक जाता था। आप लोग देख सकते हो 10 अवतार के बारे में। यहाँ पर पहला अवतार का जो जिक्र है वो मत्स्य की जगह शिव और पार्वती अवतार है। ये मुझे देखकर काफ़ी बेहतरीन लगा। तो शिव पार्वती अवतार, फिर मत्स्य अवतार, फिर कच्छ अवतार, फिर वराह, फिर नरसिंह, फिर वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार और कल्कि, इनका आना बाकी है। तो दोस्तों मैंने नैनीताल के जितने ही ब्लॉग देखे थे यूट्यूब पर, वहाँ सब जगह मैंने देखा कि बिना इस झील में बोटिंग किए हुए वो ब्लॉग अधूरा है। तो इसलिए हम लोगों ने भी प्लान किया कि अगर ब्लॉग बनाना है तो नैनीताल के झील में ज़रूर आना होगा, अगर आपको नैनीताल का ब्लॉग बनाना है तो। मेरे पीछे भैया बैठे हुए हैं, ये बहुत ही पुराने और अच्छे चालक हैं, नाविक है, सॉरी। तो दोस्तों नैना देवी टेम्पल में मैं एक बात बोलते बोलते रह गया, क्योंकि वहाँ मेरा स्टोरेज का कमी हो गया था मोबाइल में और गूगल ने मेरा जीमेल हटा दिया है, मेरा यूट्यूब भी ब्लॉक हो गया है और स्टोरेज बिल्कुल नहीं था मेरे पास। तो मुझे BGMI जो है वो अनइंस्टॉल करना पड़ा स्टोरेज को बरकरार रखने के लिए। 8 GB स्पेस फिर से खाली हो गया है, तो इसलिए मैं फिर से ब्लॉग बना पा रहा हूँ। तो नैना देवी टेम्पल में मैं कंटिन्यू कर नहीं पाया इस बात को लेकर कि क्यों नैनीताल का नाम नैनीताल है। तो नैनीताल का सबसे बड़ा रीज़न है कि यहाँ पे माता सती की नैनी यानी आँख गिरी थी और इसी ताल में गिरी थी, और ये ताल जो है उनके आँख के आकार का ही है, तो इसलिए इसका नाम नैनीताल है। अब आप लोग पूछोगे कि कौन थी सती, तो माता सती थी शिव जी की, हमारे महादेव की पहली पत्नी, और उनको अपना आत्मदाह कर दिया उन्होंने, क्योंकि जो सती के पिताजी थे जो दक्ष, वो ससुर हमारे महादेव के, उन्होंने महादेव का इंसल्ट करने के लिए एक यज्ञ किया और उन्हें बुलाया नहीं, जिनके कारण सती जो उनकी वाइफ थी उनको बहुत बुरा लग गया, क्योंकि उनके पापा ने अपने ही दामाद का उसको क्या बोलते हैं इंसल्ट कर दिया, तो उन्होंने आत्मदाह कर लिया। महादेव इसी शोक में आके उनका शरीर अपने हाथों में लेकर और भ्रमण करने लगे थे ब्रह्मांड का, लेकिन इससे दुनिया में संतुलन की कमी होने लगी थी और विष्णु जी नारायण ने हमारे, उन्होंने माता सती के उस शव को अपने चक्र से काट दिया और उनका बहुत सारा पिंड गिरा हिंदुस्तान के बहुत सारे जगहों पर, सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं बहुत सारे जगहों पर। तो उस 51 पिंड में से एक पिंड यानी एक आँख इस नैनीताल में गिरा, तो इसलिए इस शहर का, हिल स्टेशन का नाम नैना देवी के नाम पर नैनीताल पड़ा। अब आप पूछोगे 2-3 सवाल आपके मन में होगा कि दक्ष कौन थे, सती कौन थी। सती के बारे में मैंने बता दिया, माता सती दक्ष की पुत्री थी। दक्ष जो है ब्रह्मा के पुत्र थे और ब्रह्मा के पुत्र दक्ष, जब आप बोलोगे कि तो ब्रह्मा को महादेव से तो कोई इशू नहीं था, लेकिन दक्ष को इशू क्यों हुआ उनसे, तो सवाल यह है कि जब चारों वेदों की रचना की थी ब्रह्मा जी ने, तो उनके 5वें सर थे। 5वें सर को इतना घमंड हो गया कि मैंने ही सारे वेदों की रचना की है, तो महादेव को ये बात कुपित कर गई और उन्होंने उनका 5वां सर जो कि घमंड से भरा था उसे काट दिया। इस बात का दक्ष को दिल पे बहुत ज़्यादा लग गया, तो प्रजापति दक्ष ने अपने पिता का यह अपमान महादेव के द्वारा, उन्हें ये पचा नहीं, बर्दाश्त नहीं हुआ, तो इसलिए वो महादेव से नफ़रत करने लगे। तो इसी तरह स्टोरी है और आप लोग इसका और भी गूगल कर सकते हो और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, मुझे जितना पता था मैंने बता दिया है। चलिए मिलते रहेंगे ब्लॉग में।
तब तक आप लोग झील देखो और नैनीताल देखो। चलिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो दोस्तों, देख सकते हो मेरे मम्मी पापा सामने बैठे हुए हैं ब्लॉग में, और मेरी मम्मी चश्मा पहन के पोज दे रही है। नया नया चश्मा पहनी है आज। नैनीताल का खूबसूरत झील। दोस्तों नैनीताल की खासियत ही है कि पहाड़ के लिए नहीं, झील के लिए फेमस है जगह, क्योंकि पहाड़ पर आके इतना बड़ा झील शायद नहीं है कहीं। और ये पूरा का पूरा हिल स्टेशन झील के चारों तरफ बसा हुआ है। ये आप देख सकते हो, ये चारों तरफ जो है ये है नैनीताल हिल स्टेशन, और ये है झील इस नैनी का। तो ये ताल और नैनी मिला के बना नैनीताल। नैनी मतलब आँख, और ये आँख के शेप का झील है दोस्तों। अब मुझे पता नहीं, ऐसा बोलते हैं कि ये आँख के शेप का है। अब आप लोग को ऊपर से ड्रोन लगा के देखना पड़ेगा, शायद ये आँख के शेप का ही है, क्योंकि कोई झूठ क्यों बोलेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलते रहेंगे ब्लॉग में। तो दोस्तों बोट दो तरह का चक्कर मारता है, एक आधा और एक पूरा चक्कर। हम लोगों ने आधा चक्कर लिया है, क्योंकि ब्लॉग में आधा ही चक्कर में मेरा काम हो जाएगा। पूरा चक्कर अगर हम लगाते तो पैसा भी ज़्यादा लगता, और क्या फ़ायदा इतना लंबा ब्लॉग बनाने का। सो आधा चक्कर का 320 रुपया है, और पूरा चक्कर का 450, 420। और ये आदमी के हिसाब से नहीं है, ये बोट के हिसाब से होगा। एक बोट पे 3 आदमी जा सकते हैं मैक्सिमम, इसलिए मेरे भैया भाभी को दूसरे बोट पे आना पड़ेगा। दिमाग में खाली ब्लॉग रहता है, इसलिए मुझसे ब्लॉग निकलता है। चलिए दोस्तों, काफ़ी फ़ोटो अच्छा आ रहा है, मैं फ़ोटोज़ भी लूँगा अपने, ले लीजिए। तो दोस्तों आ गए हम लोग नैनीताल के रोपवे सर्विस के सामने, और ये यहाँ से टिकट मिलता है। और ये एडल्ट के लिए 360 रुपया है, और बच्चों के लिए 260 रुपया है। हम लोग एडल्ट है तो हम लोग 360 वाला कटवाएंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा वेटिंग टाइम है, और मेरे भैया लगे हुए लाइन में इस वक्त। मोबाइल से नहीं लगा ना। चलिए दोस्तों, अब आपको हम लोग रोपवे से दर्शन करवाएंगे नैनीताल का। बने रहेगा मेरे ब्लॉग में मेरे साथ। तो ये जिप लाइन है, आप लोग देख सकते हो, बड़ा बेहतरीन नज़ारा है नैनीताल। तो दोस्तों निराशा हाथ लगी है, हम लोग जा रहे थे रोपवे पकड़ने, लेकिन पता चला कि रोपवे जो है हम लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि 5 आदमी हम लोग ज़्यादा हो गए, औकात से ज़्यादा। तो रोपवे लटक जाता है, तो रोपवे को लटक जाता है, और वज़न भी काफ़ी हम लोग का हो रहा था, तो हम लोगों ने रोपवे के लिए ना बोल दिया है। और हम लोग जा रहे हैं अब झील में, हम लोग जाके नाव चलाएँगे। ऊपर देखिए कलाबाजी चल रहा है, देखिए ये आदमी चला गया साइकिल चला के। मैं भी जा सकता था लेकिन मना कर दिया, वेट ज़्यादा होने के कारण। आप लोग आइएगा तो ज़रूर करिएगा। चलिए धन्यवाद। तो यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं झील के सामने। भाभी गई थी मेरे आइसक्रीम तवा रोल बनवाने, और आधा घंटा के बाद भाभी को पता चला कि वो बना के नहीं देगा। तो भाभी का मुंह बन गया है तवा रोल जैसा। आइसक्रीम तवा रोल। तंबूरा। तो दोस्तों आ गए हम लोग इस वक्त, ये नैनीताल का सुसाइड पॉइंट है, और कुछ भी ये इन्फॉर्मेशन गलत नहीं। आप यहाँ से सुसाइड करने की कोशिश करोगे तो मर जाओगे दोस्तों। तो ये भी सुसाइड पॉइंट ही हुआ एक तरह से। ये कोई और सुसाइड पॉइंट है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है सीमा प्रारंभ वन क्षेत्र भवाली, भूमिधार व्यू पॉइंट। तो दोस्तों आ गए हम लोग कैची धाम। अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था, इसलिए मुझे बाहर से रिकॉर्डिंग करनी पड़ी, और काफ़ी भीड़ होने के कारण मुझे वॉइस ओवर भी डालना पड़ रहा है इस वीडियो पर।
तो कैची धाम नीम करोली बाबा का आश्रम, यहाँ कैची धाम इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये कैंची के आकार का, इसको ऊपर से अगर आप देखिएगा ड्रोन व्यू से तो ये कैंची के आकार का दिखेगा, तो इसलिए इसका नाम कैची धाम है। और नीम करोली बाबा के बारे में आप लोग सब लोग जानते ही है, काफ़ी प्रसिद्ध है और चमत्कारी बाबा थे। और यहाँ पर जितने लोगों ने अपने माथा टेके, जैसे स्टीव जॉब्स, जूलिया रॉबर्ट्स, विराट कोहली, उन सभी ने आशीर्वाद पाया। और आप जान ही सकते हो ये लोग कोई छोटे मोटे लोग नहीं थे। तो अपनी अपनी धारणा है दोस्तों, अपनी अपनी मान्यता है। आप लोग आइए यहाँ ज़रूर दर्शन कीजिए। और कैची धाम आश्रम के बारे में 2-3 बात और है जो मैं आपसे बताना चाहूँगा, जैसे कि कैसे नीम करोली बाबा हनुमान जी के अवतार माने गए। दरअसल उनके बारे में कहा जाता है कि वो ओमनी प्रेजेंट हुए थे एक बार। ओमनी प्रेजेंट मतलब आप समझ सकते हो दोस्तों, एक यहाँ पर भी है और एक वहाँ पर भी। तो जो भी आता है उसे मन की शांति प्राप्त होती है और बेहतरीन है अंदर दोस्तों। मैं जाके आ चुका हूँ और सच में ऐसा है दृश्य। आप लोग भी आइए, ज़रूर जाइए। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं इस वक्त गोलू देवता के मंदिर में। पीछे ये मंदिर है, बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ उत्तराखंड नैनीताल के बगल में भवाली। और यहाँ पे सबसे बेहतरीन बात यह है कि आप जब यहाँ आओगे तो काफ़ी घंटियाँ बजते रहेगी। जो एक मंदिर का एक वाइब्रेशन होता है वो काफ़ी बेहतरीन वाइब्स है यहाँ पर। गोलू देवता के बारे में बोला जाता है कि यहाँ के राजा थे, राजा झाल राय। तो इन्हें शिव का अवतार भी माना जाता है। शिव का अवतार इसलिए माना जाता है कि कोई भी इनके दर से खाली हाथ नहीं जाता था, कोई भी आता था मन्नत मांगता था। और गोलू देवता ऐसे थे कि कोई इंसान अगर गरीब है, उनके पास धन नहीं है, तो वो अपने खजाना में से धन निकाल के भी उनकी ज़रूरतें पूरी करते थे। तो लोगों ने इन्हें शिव का रूप माना और शिव के साथ इनकी पूजा हुई। और आप लोग भी यहाँ आइए और आपको कोई मन्नत मांगना है तो मांगिए। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए, लेकिन अपनी अपनी मान्यता है। लोगों को मांगने से मिलता है, मुझे मानने से मिलता है। तो मैं मानता हूँ, आप लोग मांगिए। धन्यवाद, मिलते रहेंगे दोस्तों इसी तरह। तो ये दोस्तों ये छोटू प्रसाद छीन कर भाग रहा है सबका। एक यहाँ पर भी है, ये सब प्रसाद छीनू पार्टी है। ये फिर से प्रसाद की तलाश में निकला है। मैं अपना मोबाइल अंदर रख लेता हूँ, नहीं तो वो भी छीन लेगा ये लोग। बहुत गंदा महंगा छीना ही छीनेगा उसको कुछ भी कर दो, बहुत झटके में आता है। तो दोस्तों अगर आप शनिचर और इतवार को किसी तीर्थ स्थान आने का सोच रहे हो तो मैं आपको सावधान कर दूं, ये मैं 1-2 किलोमीटर के बाद वीडियो बना रहा हूं दोस्तों। 2-3 किलोमीटर पहले ही से कैंची धाम के लगा हुआ है भीड़, और आगे पता नहीं कितना किलोमीटर तक है, लेकिन मैं पूरी वीडियो डालूंगा इस बार। पिछले बार मैं सोनप्रयाग और गुप्तकाशी तक का वीडियो पूरा नहीं बना पाया था, लेकिन इस बार मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा। ये देखते जाओ आप लोग। 500 मीटर हो गया। तो अगर आप कैंची धाम के दर्शन करने आ रहे हो या कोई भी धाम के हिंदुस्तान में दर्शन करने अगर आप जा रहे हो तो शनिचर और इतवार को बिल्कुल ना आना। और अगर आए भी तो सुबह उठ जाना, सुबह उठ के और जल्दी से जितना जल्दी हो सके। मेरा तो कहना है कि पट खुलने से पहले ही दर्शन कर लेना, नहीं तो दर्शन दुर्लभ है। बेहतरीन 1 मिनट से मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, आप लोग देख सकते हो। और हमको लगता है कि 5-6 मिनट तक और मैं ये वीडियो बनाऊंगा। अच्छा है, मेरा ब्लॉग लंबा हो जाएगा और आप लोग को मज़ा भी आएगा इसमें। माय गॉड बोल रही है मेरी माँ अंग्रेजी में। हो गया, अब खत्म, अब खत्म हो गया। नहीं खत्म नहीं है माँ, ये मूविंग ट्रैफिक है, धीरे धीरे चलेगा।
बाप रे बाप, हर हर महादेव। भाई तो हम लोगों से भी लंबा हो गया जिसमें हम लोग आए थे। हम लोग कहाँ हम लोग यहाँ पे अटके थे जहाँ पे वो गाड़ी रुका हुआ था। दोस्तों हम लोग भी सुबह सुबह अटके थे, जैसा कि आप सुन सकते हो मेरे परिवार वालों से, लेकिन हम लोग अटके थे 5-10 मिनट के लिए। लगता है ये लोग 5-6 दिन के लिए आगे अटकेंगे। आप पीछे देखे, खाली आगे देख रहे थे, पीछे कहाँ देखे थे? तो इतनी 1 लंबी घंटा के लिए कतार। लटके थे। अभी सब लटके नहीं थे, अटके। अटके थे। हाँ तो ये सब चलो हो गया दोस्तों। दोस्तों मैं बीच में सोचा कि ये ट्रैफिक जो है वो रुक गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ट्रैफिक लगा ही हुआ है। आने वाले दर्शनाभिलाषियों की काफ़ी लंबी चौड़ी कतार है। शनिचर और इतवार याद रखना। बी अवेयर ऑफ 2 days, Saturday and Sunday. Don't ever try to visit any तीर्थ स्थल in India. सवेरे उठ गया, सवेरे ठीक है। देख सकते हो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो ये लोग इतना भी लेट नहीं किया है दोस्तों को। थोड़ा आधा घंटा एक्स्ट्रा सो लिया होगा, इतवार का दिन था, बेचारा फंस गया। मेरा पेशेंस लूज हो जाता है। अगर अच्छा हुआ मैप है ना काला कर दिया, मतलब बताया भी नहीं किया कि अब आगे कितना देर तक है। ठीक बोले तो नहीं तो पेशेंस लूज। अच्छा हाँ, एक और बात दोस्तों, उत्तराखंड अगर आप आ रहे हो तो यहाँ आपका मैप काम नहीं करेगा। मैप आपको ब्लू दिखाएगा और आपका पूरा लाल हो जाएगा। क्या लाल हो गया? क्या वीडियो बनाता है, क्या सोचेगा लोग, देखो नहीं करेगा। खोल लो मम्मी थोड़ा सा। बाप रे बाप, पेशेंस लूज खत्म ही नहीं हो रहा है। हाँ हम पूरा बना रहे हैं दोस्तों। आप लोगों के लिए BGMI मैंने अनइंस्टॉल कर दिया है कि स्टोरेज बढ़ा सकूं। कि हम लोग का इससे जो आधा से भी कम था और हम लोग को 1-1.5 घंटा से ऊपर लगा। लोग क्या खाएगा जाएगा? ये लोग ना खाना बचेगा और न कैंची धाम वाले बाबा उठ जाएंगे खुद वहाँ पर, ऐसा लग रहा है। जब तक रात तक इन लोग पहुँचेगा तब तक पट भी बंद हो जाएगा। ओह माय गॉड, अब मैं नहीं बना पाऊंगा, मेरा हाथ दर्द कर रहा है दोस्तों। तो बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि शनिचर और इतवार, सैटरडे एंड संडे इन इंग्लिश, डोंट कम टू विजिट एनी तीर्थ स्थान इन इंडिया ऑन बोथ ऑफ दीज डेज। चलो दोस्तों आगे का वीडियो कंटिन्यू। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं मुलाकात हो गई हमारी कैची धाम के अगल बगल कहीं पर है हम लोग। और मैं ये ब्लॉग इसलिए बनाना चाह रहा था क्योंकि किसी पे हंसना नहीं चाहिए दोस्तों। हमें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। और बगल वाले को आप देख सकते हैं कि अब कोई गाड़ी नहीं है, लेकिन हमारे कतार में गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, और ये बढ़ भी नहीं रहा है आगे। सामने वाला तो निकल के लगता है चाबी बंद कर देगा गाड़ी, बहुत देर से तड़फड़ाया हुआ है बेचारा। तो दोस्तों किसी पे हंसना नहीं चाहिए। सामने वाला पुड़िया भी बना रहा है। आगे सामने फीमेल की उल्टी कर रहा है एक इंसान तब से। इंडियन कोबरा। देखिए सर, अभी बगल वाले लोग को जाम हट गया है, हमारा जाम लग गया है। अरे वाह दोस्तों, खुल गया खुल गया, वेट कीजिए, लगता है खुल जाएगा इस बार। फिर बंद हो गई गाड़ी। ऐसे ही दोस्तों धीरे धीरे चल रही है। Saturday and Sunday, always remember, never visit any तीर्थ स्थान in India। आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है वो? इसको चलाने नहीं आता है दोस्तों, देख सकते हैं। तो ऐसे ही पहले से जाम लगी हुई है और इस साल अल्ट्रो जो आगे नहीं बढ़ा रहा। स्पीड में चलाना चाह रहा है, एक के बार स्टार्ट कर सोच रहा है कि खुदा कहीं ले जाए तो बेहतर है। ऊपर स्ट्रेट हो चलिए गया। दोस्तों मिलते रहेंगे ब्लॉग में आगे। चलो केक काटते आते हैं दादा का बच्चा का। चलो कटे। अरे पनीर चलो ना। तो दोस्तों हम लोग जो ब्लॉग बना रहे हैं उसका पर्पस यही था। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे राजा, हैप्पी बर्थडे। तो दोस्तों हमारे नैनीताल आने का पर्पस यही था कि भैया का बर्थडे मनाया जाए। आके खाएंगे। तो इसमें एक नहीं है, खा सकते हो कोई बिस्किट जरा। अरे खाओ ना भाई, भगवान कभी करते हैं क्या ऐसे? कहे उसको तुम पनीर लो, खिलाओ पापा। तुम पापा जी लो जल्दी।
थोड़ा फोटो नहीं खींचा रहा। अरे चलिए ना, खींचा जाएगा। खींचा गया। जय जय। हैप्पी बर्थडे। नहीं खींचा यार। हैप्पी बर्थडे। गोली खिला गोली। सो दोस्तों, आ गया आखिरी एपिसोड में अपने रोड ट्रिप टू नैनीताल में, और ये ब्लॉग यहीं पर समाप्त होता है, यहाँ मन्नार होटल के पास। अगर आप लोग यहाँ से गुजर रहे हो तो यहाँ पे अगल बगल जितने भी वेजिटेरियन खाने हैं उनसे बेहतर यहाँ पे नॉनवेज आके खा सकते हो, अगर आप मेरी तरह सोच रखते हो तो। और नहीं तो अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप वेजिटेरियन खाना पसंद करो, और अगल बगल के जो भी ढाबे हैं उनको ट्राई करो। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में ही खाना खाओ, क्योंकि वेज खाने में पैसे बर्बाद लगते हैं। ये मेरा ऐसा मानना है। और धन्यवाद दोस्तों, फिर इसी तरह ब्लॉग में मिलता रहूँगा। हालांकि आखिरी एपिसोड हो सकता है इस नैनीताल ट्रिप का ब्लॉग का। इसके बाद फिर मैं अगले ब्लॉग में मिलता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।